जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के लबनान पर हमले, कस्बा शौकीन पर हमले में 2 अफराद शहीद, मेयर समेत 2 जख्मी, मुतादिद इमारतें तबाह। हमले रात भर जारी रहे। ज़ोरतुल शर्किया और ज़ोरतुल गरबिया के कस्बों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। IDF का कहना है कल से अब तक जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइली फौज जुनूबी लबनान से रिहायशियों को जबरी तौर पर बेदखल भी कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह अल जाबर अल अहमद अल सबह से राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मौशी असरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और राबते में रहने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिंध के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। बालाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव के बायस शहरी बेहाल। दादू नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद में 42 डिग्री, सक्खर और खैरपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है ईरान ने जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को नई तजवीज़ दी है, जिसमें आपने हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी को ख़त्म करके मुज़ाकरात की बहाली के इशारे शामिल हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत को भी अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादियों को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। अमरीकी सदर ने यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन से आने वाली गाड़ियों और ट्रक्स पर महसूलात में इजाफा करूंगा। यूरोप तिजारती मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। यूरोपीय कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा, यूरोपीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शन खुले रखेंगे। अमरीका से इसके वादों के हवाले से वजाहत तलब कर रहे हैं। ईरान जंग के तनाज़ुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। हुनैन शाह ने इस्लामाबाद से फतह छीन ली। HPL PSL का सबसे सनसनीखेज और सुपर मुकाबला हैदराबाद के नाम। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। आसाफ शिकन मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 6 रन बचाकर हीरो बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताक़ुब में 184 रन पर हिम्मत हार गई। हैदर अली, मार्क चिपमैन, फ़हीम अशरफ और क्रिस क्रेन की जारहाना बल्लेबाजी ने मैच दिलचस्प बनाया। हैदराबाद की जानिब से उस्मान खान ने 30 गेंदों पर 61 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। PSL फाइनल में क्वालिफाई करने पर हैदराबाद किंग्समैन का भरपूर जश्न। टीम ओनर फवाद सरवर, कप्तान मानस लेबुशन और खिलाड़ियों ने हो जमालों पर रक्स किया। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल कल होगा। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर के इलाके मजंग में फ्लैट में खातून और 2 बच्चों का कत्ल। प्रॉपर्टी डीलर शाहिद जट ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग की जद में आकर समरा और मिनाहिल जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। जाँ बहक बच्चों में 14 साल की मुस्फरा और 12 साल का मुनीब शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर ने तहरीरी हुक्म में लिखा, शहरियों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है।
किसी कानून में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की गुंजाइश मौजूद नहीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से शहरी तालीम, सेहत, रोजगार और बैंकिंग की सहूलत से महरूम हो जाते हैं। माली तनाज़े के केस में मातहत अदालत ने शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। इसराइल की जानिब से रोके गए स्मूथ फ्लोटिला के बेशतर कारकुन तुर्की पहुंच गए। 49 इंसानी हुकूक के कारकुनान को क्रीट के करीब समंदर से हिरासत में लिया गया था। 10 मलेशियन शहरियों समेत स्मूथ फ्लोटिला के कारकुन इस्तांबुल पहुंचे। 18 मुल्कों के इंसानी हुकूक मिशन में 175 कारकुनान को लेरा पेट्रा पोर्ट पर रिहा किया गया। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान की तुर्किश एयरलाइंस की परवाज के जरिए वापसी हुई। अमेरिकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 5 मुसाफिर हलाक। हादसा ऑस्टिन के जुनूब मगरिब में तकरीबन 40 मील दूर पेश आया। तैयारा मंजिल के करीब हादसे का शिकार हुआ। तैयारे का मलबा जंगल में देखा गया है। कतर की जानिब से अमरीकी सदर को तोहफे में लिए गए बोइंग तैयारे ने आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली। अमरीकी फजाइया के मुताबिक तैयारा रवा मौसम गर्मा में अपनी पहली बाज़ाबता परवाज करेगा। तैयारे पर अब रंग किया जा रहा है। कतर ने यह तैयारा गुज़श्ता साल मई में अमरीकी सदर को तोहफे में दिया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बल्दिया उस्मा के जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने मंगूपीर टाउन में जारी डेडेक्स रोड के काम का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। कहा यह सड़क कभी नहीं बनी, हालात बदले तो इस इलाके के भी हालात बदल गए। जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेयर कराची के हमरा टाउन चेयरमैन मंगूपीर और पार्टी अहदेदारान भी मौजूद थे। एआवाई नेटवर्क के सीईओ और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। सलमान इकबाल, ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और महबूब अब्दुल रऊफ की टिसोरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालिदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने कहा, सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली ने हमेशा साथ दिया। टिसोरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और एआवाई फैमिली का शुक्रिया। सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव की सूरत हाल के बाद शहरी बेहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवाबशाह, जैकबाबाद, दादू और लाड़काना में आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा सकता है। बट ईदन, सक्खर में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च कर दिया है। भारतीय फौज ने यह तस्लीम कर लिया है कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। भारत ने हार तस्लीम कर ली है। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया है। एलओसी बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल 2 पोस्ट में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। मार्का हक मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान, वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तिलाफ के बावजूद हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्री आलमी मीडिया के मंजरनामे की अक्कासी करती है, जहां बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग और हत्ता के भारत मीडिया की स्क्रीनों पर भी पाकिस्तान की जीत एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर उभरी। ये सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि वो सच है जिसे दुनिया ने देखा और मान लिया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
मार्काए हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरबका तकरीब का इनेकाद। मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रीरीन ने मार्काए हक की कामयाबी को अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर करार दिया। शायर मशरिक के फ़लसफ़ा खुदी और दो कौमी नज़रिए को उजागर किया। राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली निकाली गई। तलबा और फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मार्काए हक की फतह का 1 साल। वाजिद सईद और रप्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह जारी कर दिया गया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया गया। और दौराए बांग्लादेश की तैयारी के लिए लगाए गए तरबियती कैंप का आखिरी रोज। आज कैंप में कौमी खिलाड़ी इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। PSL खेलने वाले खिलाड़ी टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 8 मई को शेड्यूल है।